बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। उसने माफ करने के बहाने बना दिए। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। वो हमेशा बंदे की माफी का इंतजार करता है। उसने खुले दिल से माफी के लिए रमजान का महीना नाजिल किया। जो लोग रोजे रखते हैं उनके लिए एक ऐसा दरवाजा बनवाया जहां से सिर्फ रोजादार दाखिल होंगे। और फिर इरशाद फरमाया, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। रमजान के महीने में हर नेकी का सवाब 70 गुना ज्यादा हो जाता है। अर्श वाले फरिश्ते भी रोजेदार की दुआ पर आमीन कहते हैं। हत्ता के हवा नात नबातात रोजेदार की मगफरत की दुआएं करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, रमजान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को उतारा। तुम में से जो कोई भी इस महीने को पाले वो इसके रोजे रखे। जब रमजान की पहली रात आती है तो आसमां के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर कोई बंदा इस रमजान में एक सजदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस सजदे के बदले 1500 नेकियां लिख देता है। इसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बना दिया जाता है। जो आदमी रमजान का पहला रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला इसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर देता है। उसके एक सजदे के बदले जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगा दिया जाता है जिसके साए में 500 साल भी घोड़ा दौड़ाया जाए तो उसका साया खत्म ना होगा। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान में 5 चीजें ऐसी हैं जो मुझसे पहले किसी को अता नहीं हुई। दोस्तों, काश ये 5 चीजें हमें भी अता हो जाएं, हमारी भी दुनिया और आखिरत बदल जाए। पहली ये कि जब रमजानुल मुबारक की पहली रात होती है, अल्लाह तबारक व तआला रहमत की नजर फरमाता है। जिस पर वो नजर पड़ जाए उसे जहन्नम की आग जला नहीं सकती। दूसरी ये कि अल्लाह तबारक व तआला को रोजेदार के मुंह से निकलने वाली बू मुश्क की खुशबू से ज्यादा अजीज है। तीसरा, फरिश्ते दिन रात रोजेदार की मगफरत की दुआएं करते हैं। चौथी बात बताते हुए अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत पर फख्र होता है। ये भी पता चलता है कि वो अपने बंदे से किस कदर मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को हुक्म देता है, मेरे बंदों के लिए आरास्ता हो जा। अन करीब वो दुनिया की मशक्कत से होकर तेरे अंदर राहत पाएंगे। पांचवा, जब रमजान की आखिरी रात होती है, अल्लाह तबारक व तआला रोजेदारों को बख्श देता है। एक सहाबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, वो क्या लैलतुल कद्र की रात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, क्या तुम नहीं देखते? मजदूर जब अपने काम से फारग हो जाएं तो उसे उजरत दी जाती है। मोहम्मद सलीम, जिसका ताल्लुक लाहौर से था, वो 3 बहनों का इकलौता भाई, जबकि पढ़ाई में उसे इंतहा की जहानत हासिल थी। वो 5 वक्त का नमाजी और अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाला इंसान था। दोस्तों, फिर उसकी दोस्ती ऐसे लोगों से हो गई जो अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस करते, अल्लाह तबारक व तआला की तरह तरह की नाफरमानियां करते। लिहाजा मोहम्मद सलीम बेशुमार बुरी आदतों में मुब्तला होकर वालदैन की परेशानी का बायस बना। मोहम्मद सलीम के वालदैन ज्यादा अमीर ना होने की वजह से उसे काम का कहते तो वो अपने वालदैन की बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। मोहम्मद सलीम के वालिद की एक छोटी सी दुकान थी जिससे उनके घर का गुजर बसर हो जाता। मोहम्मद सलीम का वालिद एक दरवेश सिफत इंसान था जिसका ज्यादातर वक्त मस्जिद में गुजरता। मोहल्ले के तमाम लोग सलीम के वालिद की ना सिर्फ इज्जत करते बल्कि उसकी दुकान से चीजें खरीदते। मोहम्मद सलीम इकलौता होने की वजह से घर का हर फर्द उससे प्यार करता। तमाम लोगों के लाड प्यार ने उसे इंतहाई ज्यादा खराब कर दिया।
मैट्रिक की तालीम के वक्त उसने बुरे दोस्तों में बैठना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने वालिदैन की नाफरमानी की तमाम हदूद को पार कर दिया। वालिदैन उसे समझाते रहे मगर वो अपने बुरे कामों से बाज ना आया। नौबत यहाँ तक पहुँच गई, उसने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीना शुरू कर दी। वालिदैन जब मोहम्मद सलीम को समझाने की कोशिश करते, ये इन लोगों से इंतहाई बुरे सलूक से पेश आता। दोस्तों, वालिदैन और सलीम के दरमियान हालात खराब होते गए। घर का माहौल इस कदर खराब हो गया कि घर में सुकून नाम की कोई भी चीज बाकी ना रही। मोहम्मद सलीम की बहनें उसे इंतहा का प्यार करती, लिहाजा वो वालिदैन और अपने भाई को समझाकर मामले को ठंडा कर देती। मोहम्मद सलीम को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अब उसकी बहनें जवान हो चुकी हैं, लिहाजा उनकी शादी करनी चाहिए। एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा था, उसने देखा कि दो छोटे से बच्चे सड़क पर सर्दी से कांप रहे हैं। वो उनके पास गया। जब उनको हाथ लगाकर देखा, उन्हें इंतहा का बुखार था। पूछने पर छोटे बच्चों ने बताया कि परसों उनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, जबकि चचा ने घर से निकाल दिया। अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। मोहम्मद सलीम इन दोनों बच्चों को घर ले आया, डॉक्टर से दवाई ली, इन दोनों बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाया। अब वो दोनों बच्चे इसके घर में रहने लगे। दोस्तों, इस वाक़े के बाद इसकी दुनिया बदल गई। इसके पेट में अक्सर औकात दर्द रहता। जब डॉक्टरों को दिखाया तो पता चला कि उसकी अंतड़ियों में लास्ट स्टेज का कैंसर फैल चुका है। वालिदैन और बहनों को जब इस खबर का पता चला तो उनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। ये खबर घर वालों के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। अब मोहम्मद सलीम जिंदगी से बिल्कुल नाउमीद हो गया। वो 5 वक्त की नमाज अदा करता, उन दोनों बच्चों का हर तरह से ख्याल रखता। वालिदैन और बहनें अपने भाई की हालत को देखकर इंतहाई परेशान रहने लगी। बहनें हर वक्त अपने भाई की सेहतयाबी की दुआएं करती। ऐ मालिक, हमारे भाई को ठीक कर दे, वो हमारे वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा है। तू ही रिज्क देने वाला है, तू ही हदायत देने वाला है और शफा देने वाला है। तेरे सिवा कोई भी शफा नहीं दे सकता। मोहम्मद सलीम की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती गई। उसे इलाज से कोई अफाका ना हुआ। दोस्तों, मोहम्मद सलीम भी अपने गुनाहों पर इंतहाई नादाम था, लिहाजा वो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफिया मांगता। जब उसके वालिदैन सो रहे होते तो वो उनके पांव पकड़ लेता। एक दिन मस्जिद में महफिल के दौरान उम्रे की कुरा अंदाजी हुई तो मोहम्मद सलीम की उम्रे की टिकट निकल आई। चनाचे वो मेडिकल रिपोर्ट के साथ उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचा, क्योंकि सऊदी अरब में उसका एक गहरा दोस्त वहां पर मौजूद था, जिसने कहा कि हम सऊदी अरब में किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हारी रिपोर्ट चेक करवाएंगे। रमजान का महीना था। मोहम्मद सलीम उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा पहुंचा। उसके जहन में ये सवाल था कि ये मेरा आखिरी उम्रा है। 2 छोटे बच्चे अभी भी उसके घर में मौजूद थे। मोहम्मद सलीम तवाफ के दौरान रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफिया मांगता रहा। दोस्तों, मोहम्मद सलीम के दोस्त ने जब डॉक्टरों को रिपोर्ट चेक करवाई तो उसने कहा, तुम्हारा दोस्त सिर्फ 1 महीने का मेहमान है। मोहम्मद सलीम के दोस्त ने उसे कुछ न बताया। फिर मोहम्मद सलीम उम्रा अदा करने के बाद मस्जिद नबवी पहुंचा। वो रोजाना इमाम साहब के पीछे तरावी की नमाज अदा करता। एक दिन वो इमाम साहब के पीछे तरावी की नमाज अदा कर रहा था कि उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। वीडियो में आप लोग ये तमाम मंजर देख सकते हो। फिर उसका दर्द खत्म हुआ तो वो एकदम से खड़ा हो गया। मोहम्मद सलीम ने मस्जिद नबवी में कई रोजे अफ्तार किए। इसके बाद वो पाकिस्तान वापस आ गया।
اس کے پیٹ کا درد ختم ہو گیا تھا۔ جب ڈاکٹروں کو چیک کروایا گیا تو پتا چلا وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے کینسر نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ایک دن وہ عشاء کی نماز کے بعد سو رہا تھا، اس نے دیکھا کہ 2 بچے جن کو وہ گھر لایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے محسن کو ٹھیک کر دے۔ صبح کو جب محمد سلیم اٹھا تو وہ سمجھ چکا تھا میں ان بچوں کی وجہ سے ٹھیک ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان بچوں کی مدد کا صلہ دیا۔ محمد سلیم نے زندگی بھر کے لیے ان بچوں کو اپنا بھائی بنانے کا فیصلہ کیا، انہیں اچھے اسکولوں میں داخل کروایا، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ دوستو، چھوٹی سی نیکی انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا، شکریہ۔